हरे कृष्णा। इस प्रश्न में दिया हुआ है दो नल ए तथा बी पानी की एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ दो नल, सबसे पहला नल है ए, दूसरा नल है बी। एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। तो एक तीसरा नल है सी जो कि टंकी को खाली करने वाला है और ये खाली करता है, तो हमें इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं। ये दोनों नल टंकी को भरते हैं तो इनमें अपन प्लस का साइन लगा देते हैं। अब तीसरा नल सी जो टंकी को खाली करने वाला है वो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से यहाँ पर टंकी को खाली करता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। मतलब तीनों नल एक साथ मिलकर काम करेंगे। ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो टंकी को भरने में 15 मिनट का समय लगेगा। तो टंकी की धारिता बताना है कि टंकी की धारिता क्या है। तो यहाँ पर टंकी की धारिता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों संख्या मतलब 20, 24 और यहाँ पर 15, इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 120 तीनों का एलसीएम आने वाला है। मतलब 120 काम को यहाँ पर करना है। अब एलसीएम के माध्यम से हम क्षमता निकाल लेते हैं। यदि हम क्षमता निकालेंगे तो क्षमता निकालने के लिए 20 से 120 कैंसिल होगा, यहाँ पर 6 बार कैंसिल हो जाएगा। 24 से 120 कैंसिल हो जाएगा 5 बार और 15 से 120 कैंसिल हो जाएगा 8 बार। तो पहला वाला नल टंकी को भरने वाला मतलब प्लस की क्षमता से काम होगा। दूसरा वाला नल भी टंकी को भरने वाला मतलब प्लस की क्षमता से काम होगा। और तीसरा वाला नल खाली करने वाला है, तो यहाँ की क्षमता हमको निकालना है तीसरे वाले नल की। और तीनों मिलकर के काम करते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। टंकी 15 मिनट में भरेगी मतलब यहाँ पर प्लस की 8 की क्षमता से काम होगा, तब टंकी 15 मिनट में भर आने वाली है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले नल का काम, दूसरे नल का काम और तीसरे नल का काम, इन तीनों को काम मिलकर के प्लस की 8 की क्षमता से होना चाहिए। तो पहले वाले नल की क्षमता प्लस का 6 है, दूसरे वाले नल की क्षमता प्लस का 5 है, तो 6 और 5 हो जाएंगे 11। तो तीसरे वाले नल की क्षमता खाली करने वाला, तो इसकी क्षमता माइनस की 3 आ जाएगी, क्योंकि 11 में से 3 को घटाएंगे तो प्लस का 8 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब तीसरे वाले नल की क्षमता आने वाली है 3 की। ये 3 की क्षमता से यहाँ पर काम करने वाला है। तो 3 की क्षमता से 120 काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, मतलब 120 को 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर लगने वाला 40 मिनट का समय। तो तीसरा नल 40 मिनट में उस टंकी को खाली कर सकता है। अब खाली करने की दर क्या दी है कि ये खाली करता है 3 गैलन प्रति मिनट पानी खाली करता है। मतलब 1 मिनट में यदि 3 गैलन पानी खाली करेगा तो 40 मिनट में कितना पानी खाली करेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे कि 40 मिनट में कितना पानी खाली करेगा, तो 40 इंटू 3, 40 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 120 गैलन। तो यहाँ पर जो टंकी की धारिता है वो टंकी की धारिता आने वाली है 120 गैलन। तो अगले प्रश्न में दिया हुआ है नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है कि नल ए, तो हम लिख लेते हैं कि नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है और नल बी इसमें से पानी को बाहर निकालने वाला है। बाहर निकालने वाला पानी को है, मतलब इसमें हम माइनस का साइन लगा लेते हैं और नल ए में हम प्लस का साइन लगा लेते हैं, हौज को भरने वाला है। तो नल बी इसमें से पानी निकालता है, किस दर से निकालता है, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। फिर आगे दिया हुआ है पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। मतलब यदि दोनों नल मिलकर के काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 100 मिनट में हौज भर जाएगा। हौज की क्षमता क्या है ये आपको बताना है। तो हौज की क्षमता निकालने के लिए हम यहाँ पर बी का काम निकाल लेते हैं। बी उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर पाएगा। तो बी का काम निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर 20 और 100, इनका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 100 एलसीएम आने वाला है।
फिर 20 से 100 कैंसिल करेंगे तो 20 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 5 बार, तो यहाँ पर प्लस के 5 की क्षमता से काम होगा। और यहाँ पर भी टंकी भराने वाली है तो 100 से 100 को कैंसिल करेंगे तो एक बार, मतलब प्लस की 1 की क्षमता से यहाँ पर काम होगा। तो जो सेकंड नल है बी जो खाली करने वाला है उसकी क्षमता क्या आने वाली है, मतलब नल ए और नल बी दोनों की जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस की 1 की क्षमता से काम होना चाहिए। तो नल ए की क्षमता प्लस का 5 है तो नल बी की क्षमता हो जाएगी माइनस की 4, तब दोनों को हल करेंगे तो प्लस की 1 की क्षमता से काम होगा। इसका मतलब नल बी 4 की क्षमता से यदि यहाँ पर 100 काम को करता है तो 100 काम को करने में कितने मिनट का समय लगेगा, तो हम 100 को 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर समय लगने वाला 25 मिनट का समय। तो यहाँ पर बी उस हौज को 25 मिनट में खाली कर सकता है। अब खाली करने की दर क्या दी है, 5 लीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 5 लीटर पानी खाली करता है। तो 25 मिनट है, 25 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो हम 60 का गुणा कर देंगे तो इतना सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ पर 1 सेकंड में 5 लीटर पानी खाली होता है तो इतने सेकंड, मतलब 25 × 60 सेकंड में कितना लीटर पानी खाली होगा, तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 5 का, क्योंकि 1 सेकंड में 5 लीटर पानी खाली होता है। इन तीनों को यदि हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7500 लीटर। तो उस टैंक की जो धारिता है वो धारिता प्राप्त होने वाली है 7500 लीटर। तो इस प्रश्न में दिया है पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट एवं 40 मिनट में भरते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पाइप ए तथा बी। तो पाइप ए उस टंकी को 32 मिनट में और पाइप बी उस टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तब कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए, मतलब कितने समय बाद यहाँ पर ए को बंद करेंगे अपन ताकि टंकी पूर्णतः 20 मिनट में भर जाए। अब टंकी पूर्णतः 20 मिनट में भरेगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 160 कि 160 काम को यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ से हम इनकी क्षमता भी निकाल सकते हैं। तो क्षमता निकालेंगे तो 32 से 160 कैंसिल होगा 5 बार तो ए की क्षमता 5 आ जाएगी। 40 से 160 कैंसिल हो जाएगा 4 बार तो बी की क्षमता 4 आ जाएगी। यहाँ पर दिया है यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तब कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी पूर्णतः 20 मिनट में भर जाए। टंकी पूर्णतः 20 मिनट में भरेगी, उसमें से बीच में से ए को बंद किया है, मतलब पूरे 20 मिनट काम किया हुआ है बी ने। तो बी 20 मिनट में कितना काम करेगा, यदि बी 1 मिनट में 4 की क्षमता से काम करता है, 4 की क्षमता से काम करता है तो 20 मिनट में कितना काम करेगा, तो 20 मिनट में बी काम करने वाला है 80 काम करने वाला है। तो ये 80 काम तो केवल किसने किया हुआ है, बी ने किया हुआ है। कुल काम हमको 160 काम करना था, इसमें से ये जो 80 काम है ये 80 काम केवल किसने किया हुआ है, बी ने किया हुआ है। तो ए के लिए कितना काम बचा है, तो 160 में से यदि हम 80 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 80। इसका मतलब ये 80 काम ए ने किया होगा और 80 काम ए कितने समय में करेगा, तो यहाँ पर काम के बटे में क्षमता यदि हम लिखते हैं तो समय निकाल सकते हैं। काम के बटे में ए के पास क्षमता कितनी है, 5 की क्षमता से काम करता है। तो 80 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 16 मिनट, मतलब ए को कब बंद किया गया है, तो 16 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए बी और सी, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ से इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 60। तो यहाँ पर 60 काम को यहाँ पर करना है। अब एलसीएम के माध्यम से हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। यदि हम क्षमता निकालेंगे तो यहाँ से 10 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 6 बार कैंसिल हो जाएगा। 12 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा। 15 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब तीनों ने साथ में काम किया था और कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो तीनों साथ में काम करेंगे और एक कार्य
आरंभ होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब तीनों ने मिलकर के केवल 2 दिनों तक काम किया होगा, 2 दिनों तक काम किया होगा। अब इसके बाद ए काम छोड़ देगा, तो आगे काम कौन करेंगे? तो आगे काम करने वाले हैं बी और सी। और बी और सी कितने दिन तक काम करते हैं ये डाटा यहाँ पर नहीं दिया, कितने दिन तक काम करते हैं, परंतु आगे क्या दिया है कि बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। यदि बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है, इसका मतलब अंतिम के 3 दिनों में केवल किसने काम किया है? सी ने। कितने दिन तक काम किया? अंतिम के 3 दिनों तक केवल यहाँ पर सी ने काम किया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि कब कितना काम हुआ है। तो अंतिम के 3 दिन सी ने काम किया है और सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में 4 की क्षमता से कितना काम करेगा? 12 काम। तो यहाँ पर ये 12 काम होने वाला है। इसी प्रकार से ए, बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं, तो 2 दिन में तीनों मिलकर के किस क्षमता से काम करेंगे? तो 6 और 5 11 और 4 15, 15 की क्षमता से काम करेंगे। तो 2 दिनों में तीनों मिलकर यहाँ पर 30 काम को कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि 30 काम यहाँ पर हुआ है, 12 काम यहाँ पर हुआ है, तो 30 और 12 हो जाएंगे 42। टोटल काम 60 काम था, 60 में से यदि हम 42 घटाएंगे तो यहाँ पर बचने वाला 18 काम। इसका मतलब बी और सी ने मिलकर के 18 काम किया है, और बी और सी ने मिलकर के 18 काम किया है। तो बी और सी के मिलकर के की क्षमता हम देखेंगे, तो बी और सी की मिलकर के क्षमता देखेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9। 9 की क्षमता से ये काम करने वाले हैं। तो 9 की क्षमता से कितने दिन काम करेंगे? तो यहाँ पर 18 काम को 9 की क्षमता से करेंगे तो 2 दिन यहाँ पर काम हुआ है, 2 दिन प्रारंभ में काम किया हुआ है और 3 दिन यहाँ पर काम हुआ है। तो टोटल कितने दिन में काम समाप्त हुआ है? तो 2 और 2 4 और 3 7, तो 7 दिनों में टोटल काम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 पाइप ए, बी, सी एक टंकी को क्रमशः 10, 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। तो 3 पाइप दिए हुए हैं ए, बी, सी। पहला पाइप ए दिया है, दूसरा पाइप बी दिया हुआ, तीसरा पाइप सी दिया हुआ है। एक टंकी को क्रमशः 10, 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, पहले तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 60 के 60 काम को करने वाले हैं। अब यहाँ से हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, तो 10 से 60 कैंसिल करेंगे 6 आने वाला है, 12 से 60 कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, 15 से 60 कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया जाता है और 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया जाता है। तो पहले टंकी में ए को खोलेंगे और 1 घंटे बाद बी को खोलेंगे, इसका मतलब केवल ए ने कितने घंटे काम किया होगा? 1 घंटे काम किया होगा। अब 1 घंटे के बाद बी भी शामिल हो जाएगा, तो अगले घंटे से अब ए और बी दोनों काम करेंगे। तो यहाँ पर 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया जाता है तथा एक एक कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो एक एक कार्यरत होने के 2 घंटे बाद मतलब ए ने 1 घंटा यहाँ पर काम किया है, तो 1 घंटा यहाँ पर काम करेगा। अब एक एक कार्यरत होने के 2 घंटे बाद, तो 1 घंटा यहाँ पर काम हो गया, 1 घंटा यहाँ पर काम हो गया है, तो 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाता है। मतलब अब आगे जो काम करेंगे वो करने वाले हैं ए, बी और सी, तीनों मिलकर के काम करने वाले हैं। तो तीनों मिलकर के काम कितने घंटे करेंगे ये डाटा नहीं दिया हुआ है, और आपको बताना पूरी टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम काम निकाल लेते हैं कि ए 1 घंटे काम करेगा और ए की 1 घंटे की क्षमता कितनी है? 6। तो 6 की क्षमता से 1 घंटे में ए 6 काम यहाँ पर करने वाला है। इसके बाद हम ए और बी का देख लेते हैं। तो ए और बी ने भी 1 घंटे काम किया है और ए और बी की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 6 और 5 11। 11 की क्षमता से ए और बी 1 घंटे में 11 काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर 60 काम करना था, 60 में से 6 काम यहाँ पर हुआ है, 11 काम यहाँ पर हुआ है, तो 6 और 11 हो जाएंगे 17। तो 60 में से यदि हम 17 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना काम बचेगा? 43। मतलब 43 काम यहाँ पर करेंगे तीनों मिलकर। अब 43 काम तीनों मिलकर किस क्षमता के साथ करेंगे? तो तीनों के मिलकर के की क्षमता हो जाएगी यहाँ पर 6 और 5 11 और 4 15 की 15 की क्षमता से काम करेंगे। तो 15 की क्षमता से काम करेंगे तो कितना समय लगेगा?
तो हम 43 को 15 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर कैंसिल होने वाला है 15 एकम 15, 15 दूनी 30। शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 13 बचने वाला है। तो 13 बटे में 15 अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर काम हुआ 2 सही 13 बटे 15 घंटे यहाँ पर काम हुआ है। तो प्रारंभ में काम हुआ था 1 घंटे, फिर यहाँ पर काम हुआ है 1 घंटे और यहाँ पर काम हुआ 2 सही 13 बटे 15। तो टोटल काम की बात करेंगे तो टोटल काम कितने समय में समाप्त हुआ है, तो यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 2 4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 सही 13 बटे 15 घंटे। तो 4 सही 13 बटे 15 घंटे में टोटल काम समाप्त हो गया है। यहाँ पर दिया हुआ है 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए था उस समय देखा गया कि निकासी नल भी खुला हुआ है। वह अविलंब निकासी नल बंद कर देता है। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। निकासी नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिए हुए हैं कि 2 नल है। 2 नल कौन कौन से, यहाँ पर ए और बी। ए और बी किसी हौज को भर सकते हैं 10 मिनट में और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, मतलब 30 काम को यहाँ पर करना है। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं। 10 से 30 कैंसिल होगा 3 बार, 15 से 30 कैंसिल होगा 2 बार। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है और जब हौज भर जाना चाहिए था उस समय देखा गया कि निकासी नल भी खुला हुआ है। मतलब उस व्यक्ति को पता था कि हौज कब भरेगा, मतलब ए और बी यदि दोनों मिलकर के काम करते हैं तो दोनों मिलकर के कितने समय में उस हौज को भर पाएंगे। तो दोनों के मिलकर के की क्षमता देखेंगे तो 3 और 2 5, 5 की क्षमता से 30 काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा, 6 मिनट की। 6 मिनट में वह दोनों नल हौज को भर सकते हैं। इसका मतलब वह व्यक्ति 6 मिनट के बाद जब देखा उसने उस व्यक्ति ने कि तीसरा नल भी खुला रह गया है, अब वह क्या करता है कि बिना देर किए हुए तीसरे नल को बंद कर देता है और इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। तो 4 मिनट में हौज भर गया तो तीसरा नल बंद करने के बाद 4 मिनट में हौज भरा हुआ है। तो 4 मिनट में जो हौज भरा हुआ वो हौज भरा हुआ नल ए और बी ने। तो ए और बी ने 4 मिनट में वो काम क्यों किया हुआ, क्योंकि नल सी ने उस काम को 6 मिनट में कम कर दिया था। तो ए और बी 4 मिनट में कितना काम करेंगे, तो ए के पास 3 की क्षमता है, बी के पास 2 की क्षमता है। तो 3 और 2 5, 5 की क्षमता से 4 मिनट में काम करेंगे तो 4 मिनट में 5 की क्षमता से कितना काम हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। इसका मतलब सी जो है 6 मिनट में 20 काम को कम कर सकता है। अभी यहाँ पर 20 काम को कम कर सकता है, मतलब 20 काम कर सकता है सी 6 मिनट में। तो सी को पूरा 30 काम करने में कितना समय लगेगा वो आपको बताना, कितने मिनट का समय लगने वाला है, और यही पूछा हुआ था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि काम से काम कैंसिल हो जाएगा, 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया है, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 मिनट। मतलब जो सी अकेला है वो उस टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो वो 9 मिनट का समय लेने वाला है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे दोपहर खोले जाएं तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी। तो यहाँ पर 3 नल है। पहले नल भरने वाला है जिसकी क्षमता को अपन ने प्लस लिखा हुआ है, दूसरा नल भी भरने वाला है, इसको अपन ने प्लस लिखा हुआ है, तीसरा नल खाली करने वाला है, इसको अपन ने माइनस लिखा हुआ है। तो पहले दोनों नल टंकी को भर सकते हैं यहाँ पर 8 घंटे तथा 12 घंटे में, और तीसरा नल उस टंकी को खाली कर सकता है 6 घंटे में। और इनको क्रमशः कितने कितने बजे खोला गया है, तो यहाँ पर पहले को 1 बजे खोला है, दूसरे को 2 बजे खोला है, तीसरे को 3 बजे खोला हुआ है। आपको बताना टंकी कितने बजे तक भर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 24। तो यहाँ पर 24 काम को करना है। अब काम के माध्यम से हम इनकी क्षमता निकाल लेते हैं।
तो यदि हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो 8 से 24 कैंसिल होगा 3 बार, तो पहले नल की क्षमता 3 आने वाली है, मतलब ये प्लस की 3 क्षमता से काम करेगा क्योंकि भरने वाला नल है। 12 से 24 कैंसिल करेंगे 2 बार कैंसिल होगा, तो दूसरे नल की क्षमता प्लस की 2 आने वाली क्योंकि भरने वाला नल है। 6 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल होगा, तो इसकी क्षमता माइनस की आने वाली क्योंकि ये खाली करने वाला नल है। अब तीनों नल को 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोला गया है, तो 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोला गया है, तो जैसे पहले वाले नल को 1 बजे खोला है, दूसरे वाले नल को 2 बजे खोला है, तीसरे वाले नल को 3 बजे खोला है, तो पहले दोनों नलों ने 3 बजे तक कुछ काम तो कर दिया होगा। तो 3 बजे तक कितना काम किया होगा, तो पहले नल की बात करते हैं, तो पहले नल 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने घंटे काम करेगा, 2 घंटे काम करेगा। तो पहले नल ने 2 घंटे में कितना काम कर लिया है, तो 2 घंटे में पहला नल किस क्षमता से काम करता है, 3 की क्षमता से काम करता है, तो 2 घंटे में पहला नल काम करेगा 6 काम करने वाला है। अब उसके बाद दूसरा नल जो है 2 बजे चालू हुआ है और 3 बजे तक, तो 3 बजे तक मतलब दूसरे नल ने 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे काम किया है, और 1 घंटे में यदि वो 2 की क्षमता से काम करेगा तो कितना काम करेगा, यहाँ पर 2 काम करने वाला है। तो टोटल हम देखेंगे 6 और 2 8 काम तो हो चुका है, कितने बजे तक, 3 बजे तक, जिसको नल ए और बी ने मतलब पहले और दूसरे नल ने किया हुआ है। अब उसके बाद जैसे 3 बजते हैं तो 3 बजे के बाद से तीनों नल मिलकर के काम करेंगे, तो तीनों नल मिलकर के काम करेंगे, तो तीनों नल के जो मिलकर के की क्षमता आने वाली है वो मिलकर के की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो प्लस का 3 प्लस के 2 और माइनस के 4 को हल करेंगे तो प्लस की 1 की क्षमता से काम होने वाला है। और कितना काम करेंगे, तो बचे हुए काम को, तो यहाँ पर जैसे 24 काम करना था उसमें से 8 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना रहेगा, तो 24 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 16 काम बचेगा। अब 16 काम को तीनों मिलकर के करेंगे तो तीनों के मिलकर के की क्षमता कितनी आएगी, 1 क्षमता, तो 16 काम को 1 की क्षमता से करेंगे तो कितना समय लगेगा, मतलब 16 को 1 से कैंसिल करेंगे तो 16 घंटे का समय लगने वाला है। तो यहाँ पर टंकी अब 3 बजे के बाद से 16 घंटे में भरा जाएगी। तो 3 बजे के बाद से 16 घंटे कब होते हैं, तो यदि हम काउंट करेंगे 3 बजे के बाद से 16 घंटे हो जाएंगे यहाँ पर ये सुबह के 7 बजे, तो सुबह के 7 बजे तक क्या हो जाएगी, टंकी यहाँ पर पूरी तरीके से भरा जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आने वाला सुबह के 7 बजे।